नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में महागठबंधन की सरकार अब नहीं रही, नई तरीके से सरकार बनाई गई। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए में आने का फैसला किया। लेकिन अब उसके बाद सबसे बड़ी सियासी लड़ाई तो अब शुरू हो गई है। अब लड़ाई किस बात की? लड़ाई क्रेडिट की। अब तेजस्वी यादव का खेमा तेजस्वी यादव को धन्यवाद ज्ञापन सौंप रहा है और कह रहा है कि बिहार में अभूतपूर्व कार्य अगर किसी ने किया तो तेजस्वी यादव ने किया, और उसके पीछे कई कारण हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं और चर्चा इसी बात पर करेंगे कि तेजस्वी के लिए जो बातें कही जा रही हैं उसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। तेजस्वी यादव ने तो नौकरी भरपूर भाई दी है। नहीं, देखिए, कुछ दिन पहले जिस दिन सरकार गई, जिस दिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये बात आरजेडी को पहले से मालूम थी कि अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे, इसलिए 28 तारीख को ही, जिस दिन शाम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, मैं भी राजभवन गया था। 9वीं बार नीतीश कुमार ने जब शपथ ली थी, मैं उस वक्त राजभवन में ही था। तो उसी दिन सुबह में आरजेडी की ओर से अखबार में विज्ञापन दिया गया, लिखा गया महागठबंधन परिवार की ओर से। वो अखबार का जो विज्ञापन है वो आपको इस पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे। उसमें लिखा गया था, धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहा गया कि उन्होंने ही किया है, वे ही करेंगे, उनसे ही उम्मीद है। अब उसके जवाब में आज का ये अखबार देखिए, आज के तमाम जितने हिंदी समाचार पत्र देखेंगे, प्रमुख हिंदी समाचार पत्र, उसमें ये पूरा फुल पेज का विज्ञापन है। जितना महंगा वो विज्ञापन था उतना ही महंगा ये भी विज्ञापन है, क्योंकि दोनों का रेट तो एक तरह समान ही होता है अखबारों में। ये विज्ञापन दिया गया है बिहार सरकार के मंत्री रहे अशोक चौधरी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। अशोक चौधरी की ओर से नीतीश कुमार जी के सतत प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। हम तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरा नेता मेरा अभिमान। अशोक चौधरी को अपने नेता पर अभिमान है। क्यों अभिमान है? बहुत सारी बिंदुएं इसमें दी गई हैं। तेजस्वी यादव में भी बहुत सारी बिंदुएं दी गई थी, बहुत सारी बातें की गई थी। हाँ, उसमें 4 लाख नौकरी था, शिक्षा विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, स्वास्थ्य विभाग में पद सृजित किए जाने की बात की जा रही थी, शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाए जाने की बात, और अभूतपूर्व कार्य 4 लाख रोजगार देने और नौकरी देने की बात कही गई है। और कहा गया है कि ये सब कुछ तभी संभव हुआ है जब तेजस्वी यादव थे। और आलोक, मुझे भी ये बात कहीं ना कहीं लग रही है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे, उससे पहले देखिए चुनाव में मुद्दा तो उठता था रोजगार और नौकरी का, लेकिन व्यापक तरीके से, इतना प्रबल तरीके से ये आवाज बुलंद तब हुई जब तेजस्वी यादव ने 2020 में नारा दिया कि हम आएंगे, नौकरी लाएंगे, और आने के बाद नौकरी मिली युवाओं को। तो इसमें कहां राजद गलत कह रही है भाई? तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है भाई, राजद के हिसाब से तो मुझे लगता है। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त पे, स्वतंत्रता दिवस पे, गांधी मैदान से वादा किया था लोगों को ध्वजारोहण के बाद कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए अशोक चौधरी कह रहे हैं, अशोक चौधरी जो इसमें लिख रहे हैं विज्ञापन में, आप तस्वीर देख रहे होंगे, राज्य का बजट 2005 में था ही क्या दिया था? अच्छा, ये तो पोल 24 नवंबर 2005 को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लिया था, क्या मिला था नीतीश कुमार को? राज्य का बजट था 23,800 करोड़। आज 2023-24 में जब हम खड़े हैं, राज्य का बजट कितना है? 2,61,885.4 करोड़ रुपए। तो कहां से कहां आ गए? मिला था क्या मिला था बिहार को? लेकिन तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया वो हमने ही करवाया। वो तो भाई थके हुए मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव ने करवाया, ठीक है। हाँ। अब 7 निश्चय इसमें बात लिखी हुई है। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 में बिहार की बदलती तस्वीर थी। आपको याद होगा 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2, हाँ, बिल्कुल, जो नीतीश कुमार का एजेंडा रहा है, उसमें भी लोगों को, युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी। ये बातें तब बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अभी इसी महीने 13 तारीख को, जब लाखों की संख्या में शिक्षकों को नौकरी दी गई गांधी मैदान में, उस वक्त वहां पर उस मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार भी मौजूद थे, और उनके सामने विजय चौधरी ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे तो 7 निश्चय पार्ट 2 का ये संकल्प ही था, मुख्यमंत्री जी ने कभी वादा कर दिया था। तो यानी कि तेजस्वी के प्लान को हाईजैक किया गया। नहीं, प्लान उनका नहीं था, प्लान नीतीश कुमार का भी था, वादा नीतीश कुमार ने भी पहले किया था। तो जब विजय चौधरी के बाद तेजस्वी यादव बोलने आए तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं, ये 7 निश्चय पार्ट 2 का नहीं है? हाँ, तो फिर तो आपके सवाल पर राजद का ये भी सवाल है भाई कि पिछले इतने सालों से कहां थे? जब तेजस्वी आए तभी कैसे होने लगा सब कुछ धड़ाधड़? नहीं, क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 2 पत्र बांटी थी कभी नीतीश कुमार ने अपने हाथों से तेजस्वी की सरकार से पहले। 7 निश्चय पार्ट 2 का जो वादा था, देखिए इसमें बहुत सारे लिखे हुए, राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? नीतीश कुमार कब से कहते रहे जातिधारी गणना की बात, वो भी तब वो एनडीए के साथ थे उस वक्त भी, और ये उनकी प्राथमिकता थी। इस प्राथमिकता के बाद उन्होंने बिहार में जातिधारी गणना कराई और 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता वो देंगे, सरकार की ओर से दी जाएगी। नीतीश कुमार नहीं देंगे। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए क्रेडिट ना ले, क्योंकि नियुक्ति पत्र जो दी गई है वो माननीय मुख्यमंत्री, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है।
ये कहा था पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान से, एक बार नहीं दो बार। अच्छा, तो चलिए, तो ये तो मान लेते हैं, लेकिन अगर अगर हर तरफ से हट के हम बात करें, राजनीतिक पर बात ना करते हुए, आपको क्या लगता है आलोक, इसमें तो लिखा हुआ भी जाना चाहिए? इसमें तो लिखा हुआ नहीं, लड़ाई हो रही है। हमने कहा क्रेडिट किसको जाना चाहिए? क्रेडिट तो सरकार को ही जाना चाहिए। नीतीश सरकार ही सब कुछ कर रही है जो दिखता है। तेजस्वी यादव भी बात था। इसमें लिखा हुआ वर्ष 2020 में युवाओं को 10 लाख नौकरी रोजगार देने का वादा किया था। ठीक है, तो उस वक्त तेजस्वी यादव की सरकार नहीं थी, उस वक्त नीतीश कुमार की थी। ये फिर यहाँ 7 निश्चय पार्ट 2 की बात हो रही है। इसके अलावा अब तक करीबन 5 लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में मिली नौकरी, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने से रोजगार बढ़ा है, रोजगार के अवसर मिले हैं। ये भी अशोक चौधरी इस विज्ञापन में लिख रहे हैं। अशोक चौधरी समस्त बिहार प्रदेशवासियों की ओर से नीतीश कुमार जी के सतत प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया गया है। तो अशोक चौधरी ने भी तेजस्वी यादव के उस विज्ञापन का महागठबंधन तो बिहार में रहा ही नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार जो इंडिया के सूत्रधार थे, नीतीश कुमार ही चले गए इंडिया की ओर, तो कैसा इंडिया? इंडिया में से एन गायब हो गए, एन फॉर नीतीश कुमार, तो फिर इंडिया कैसा? बिल्कुल। तो फिर आप समझिए, बिहार में तो महागठबंधन की सरकार रही नहीं, बिहार में तो अब एनडीए की सरकार है। हाँ, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है, शुरू से रहा है। वैसे ही जेडीयू और बीजेपी का भी नेचुरल अलायंस शुरू से रहा है। तो हुआ वही, जिसके गले में हीरो का हार शोभा देता है, वो हार वहीं पहुंच जाता है। तो ये बात अलग है। ठीक है, तेजस्वी यादव की ओर से भी बातें कही गई हैं। उनके आने के बाद से भी काफी प्रयास किया गया, युवाओं से जो वादा किया गया था उस पर भी काम हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव के उस विज्ञापन का जवाब अशोक चौधरी के इस फुल पेज के विज्ञापन ने, फुल पेज के विज्ञापन के बदले फुल पेज विज्ञापन, और बिहार की जनता अखबारों में पढ़ रही है, देख रही है। मेरा नेता मेरा अभिमान। तो क्या लगता है, तो दोनों ही ग्राफिक्स को हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव के विज्ञापन को दिखा रहे हैं, तो अशोक चौधरी ने करारा जवाब दिया है। आरजेडी वालों के सीने पर सांप लोटना समझते हैं बिहार के लोग, सांप लोट रहा है। तो आरजेडी वालों को तो फिर से चुभ जाएगी ये बात, लेकिन चुभेगी क्यों? आपको मालूम था कि उस दिन सरकार जारी है, तो आपने अपना दाव खेला कि हाँ सरकार जारी है, तो तेजस्वी यादव ने ही किया है, तेजस्वी यादव से ही भरोसा है, जनता को तेजस्वी पर ही भरोसा है। ये विज्ञापन दिया गया और ये बातें पार्टी की ओर से कही गई। अच्छा, चलिए, अभी भी ऐसा बात नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अभी भी बिहार में आरजेडी ही है। लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी ही है। ये बात तो सही है। लेकिन अब चलिए आलोक, ये तो बात हो गई। अब आपको क्या लगता है कि ये नौकरी की जो लड़ाई है, या फिर रोजगार सृजित करने की या नौकरी देने की जो बात चल रही है, दोनों ही के मुंह से, अब महागठबंधन में तेजस्वी है नहीं, लेकिन दावा ठोक रहे हैं कि हम आए तभी सब कुछ हुआ, उससे पहले कुछ होता ही नहीं था। अब एक तरफ ये भी आरोप लग रहा है, जो तेजस्वी यादव शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप किस शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने रोजगार और नौकरी दी है, वो तो खुद सचिव से लड़ाई करके अलग बैठे रहे थे। तो क्रेडिट किस बात? शिक्षा स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं, अगर हम बुनियादी ढांचे की बात करें, शिक्षा कहाँ दी जाती है? स्कूलों में। बिल्कुल। क्या हाल थे सरकारी स्कूलों के भवनों के? क्या हाल थे? जर्जर थे। सारे सरकारी स्कूल के भवन बने हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो विदेशों की तरह हो गई है। अभी और सुधार करने की जरूरत है इसमें, लेकिन पहले से कितना सुधरा है। और अगर आज जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार की पार्टी, या नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, ये तो बुनियादी चीजें थी ना, ये तो 90 के दशक से हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। 15 साल शासनकाल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें भी काम नहीं हुआ, लालू प्रसाद यादव के शासन में बहुत काम हुआ है, गरीबों का उत्थान भी हुआ है, लेकिन हाँ उससे आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने किया है। इसका सीधा उदाहरण है, क्या हाल था बजट का, अब देख रहे हैं 23,800 करोड़ से 2,61,000 करोड़ तक पहुंच चुका है बिहार। तो खैर विकास कब कितना हुआ वो अलग बात है, लेकिन हाँ अब ये कह देना कि सिर्फ हम ही थे तो हुआ है, तो फिर उसका जवाब यही है कि नीतीश जी ही थे तो ये हो पाया है। दोनों तरफ से अब चलने लगा है लड़ाई। आप कुछ करेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन की थर्ड लॉ की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये तो होगा ही। तो अशोक चौधरी ने भी खुलकर कहा, देखिए अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, अशोक चौधरी भी मंत्री बनाए जाएंगे, बात भी तय है। अशोक चौधरी, संजय झा, लेसी सिंह, इन लोग का मंत्री बना लगभग लोग तय। बीजेपी से नितिन नवीन की बात कर लें, शहनवाज हुसैन की बात कर लें, इन लोग का मंत्री बनना तय है। 1 से 2 दिनों में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए, जो उम्मीद है। तो ये फुल पेज का विज्ञापन, उस दिन के फुल पेज के विज्ञापन का ये जवाब था, जो दर्शक देख रहे होंगे। दोनों ही विज्ञापन को दिखा, हम किसी एक विज्ञापन को नहीं दिखा रहा। तेजस्वी यादव ने भी क्या क्या कहा वो भी आपको बता रहे हैं, और अशोक चौधरी ने भी कैसे घुमा कर जवाब दिया है, सारी सच्चाई को सामने रखा है। तो नीतीश कुमार अक्सर कहता है, मैंने कभी अपना नाम लिया है, हमारी सरकार करती है, सरकार, बात तो सही है। नीतीश कुमार अपनी सरकार की बात करते हैं, और नीतीश कुमार 27 तारीख तक संत ही लग रहे थे। नीतीश कुमार 27 तारीख तक संत ही लग रहे थे। 2015 से 17 तक भी वो संत ही थे। अब थोड़े से बुरे लगेंगे, और लगना भी चाहिए। राजनीति में होता है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई ऐसी होती है, जाहिर सी बात है। आपको वो बुरे लगेंगे तो उनको आप भी बुरे ही लगेंगे। अब तो दोनों की बीच लड़ाई चलेगी, और ये लड़ाई की जो
तमाम तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, विज्ञापन के जरिए हो या बातों के जरिए हो, वीडियोस के जरिए हो, अब आप तक लेके आएंगे। हाँ, अब देखना ये भी है कि ये जो लड़ाई चल पड़ी है, भाई हमने किया, किसने नहीं किया। एक तरफ नीतीश कुमार अपना क्रेडिट न लेते हुए सरकार को क्रेडिट देते हैं, बिहार को क्रेडिट देते हैं, तो तेजस्वी यादव के लगभग 17 महीने के इस सरकार में जो है राजद अपना क्रेडिट लेने की कोशिश सभी क्रेडिट हैं। देखिए आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, आज 30 जनवरी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। मैं भी उन्हें श्रद्धा समर्पित करता हूँ, सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कुछ देर में बिहार में जो राजकीय समारोह होगा उसकी तस्वीरें में आपको दिखाएंगे, पटना के नैटी घाट पर राजकीय समारोह का आयोजन होता है। लेकिन हाँ, सवाल आपने किया है या जवाब आपने दिया है तो उसका करारा जवाब भी जेडीयू देगी, क्योंकि सत्ता पक्ष है तो सत्ता पक्ष का काम, पहले विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, आरोप लगाना, फिर सत्ता पक्ष का काम होता है जवाब देना। तो मेरा नेता मेरा अभिमान, अशोक चौधरी तो गर्व से कर रहे हैं, मेरा नेता मेरा अभिमान। और इधर तेजस्वी यादव का खेमा भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा है और कह रहा है कि खेला बाकी है, 2025 में तेजस्वी होंगे, समर्थक भी कह रहे हैं, राजद खेमा भी कह रहा है। लेकिन बिहार की सियासत अलग चल पड़ी है और चल पड़ी है, की टीम पूछताछ भी करेगी। हाँ, आरजेडी की टीम से तो खैर वो तो बात की बात है, पूछताछ आज होनी है डी की टीम से। हाँ, बहुत अच्छी साथ बन रहे हैं। तमाम जो वीडियोस के माध्यम से आपसी झड़प हो, जवानी तीर चलेंगे, क्योंकि 2024 का साल है, चुनावी साल है, तो इन तमाम वीडियो से, अंदर की खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे, कैसे किस पर कौन तीर मार रहे हैं, किस माध्यम से दे रहे हैं, वो तीर भी चलेंगे। वो तीर की जो पूरी वीडियो कास्टिंग आप तक पहुंचेगी, जवानी तीर की वीडियो कास्टिंग आप तक पहुंचेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।